सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके YouTube चैनल राधा कृष्ण एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का दिल से अभिनंदन। और आज हम कुछ भी शुरुआत करने से पहले आज हम सबसे पहले अपने बांके बिहारी लाल भगवान कृष्ण जी को याद कर लेते हैं एक श्लोक के माध्यम से। देखिए, भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म को भोगता हुआ जो मनुष्य गीता का अध्ययन करता है, अभ्यास करता है। देखिए, गीता पढ़नी बहुत जरूरी है और गीता पढ़ने से यानी कि जो अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, उनको जीवन में भी सुख मिलता है और परम धाम में भी सुख मिलेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि हमें भागवत गीता पढ़नी भी चाहिए और उसके श्लोकों को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए, तो आपको सुख ही सुख मिलेगा। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस राधा कृष्ण एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे राधा कृष्ण एकेडमी में बड़े प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं। ये बच्चे खुद भी मोटिवेट रहते हैं और टीचर को भी मोटिवेट करते हैं, क्योंकि बच्चे के अगर मैसेज करते हैं तो टीचर का हौसला बढ़ता है। तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा दिल से उन सभी बच्चों को जो राधा कृष्ण एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है बच्चे, यहाँ पर प्रीवियस ईयर सीजीएल ये हम क्वेश्चन करेंगे और कुछ इनके बारे में जानेंगे। ये हमारे कुछ हम पेपर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर इसका जो आंसर रहने वाला है बच्चे, नोट कर लीजिए, हॉकी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हॉकी। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम स्पोर्ट्स से भी, अगर आप स्पोर्ट्स की या किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो राधा कृष्णा एकेडमी के ऐप से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, उस पर आपको प्रॉपर हर चीज चैनल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, हॉकी। तो यहाँ पर बात करते हैं, कई बार पूछ सकता है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी। याद रखना बच्चे, 11 खिलाड़ी। और ये 1527 में स्कॉटलैंड, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, 1527 में स्कॉटलैंड से ये शुरू हुआ था और नॉर्थ अमेरिका, ये कह लीजिए नॉर्थ अमेरिका से। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट भाई, खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो सभी जानते हैं बच्चे, तो बैसाखी। और ये बच्चा बैसाखी, मैं आपको बता देता हूं, बैसाखी है वो एक कृषि से भी जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से, कृषि से भी जुड़ा हुआ है, जो आपके पंजाब में और हरियाणा में, ये दोनों में मनाया जाता है। लिख लीजिए इसको ऐसे, कृषि से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट भाई, भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए किस विषय पर निर्णय लिया गया। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, योग दिवस 21 जून को, योग दिवस 21 जून 2015 से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन, प्राप्ति के लिए योग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चे। ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? काउ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, किए गए कार्य की इकाई, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा जूल। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस साइट पर नहीं परमाणु, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, विजयवाड़ा नहीं, ये तो साइट पर नहीं परमाणु का ऊर्जा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन के निस्वार्थ कर्म के आदर्श पर बल दिया समाज सेवा के माध्यम से, और क्या भाई? तो इसका मोक्ष, इसका राइट आंसर आएगा मोक्ष। देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगर ये पूछा जाए इसका मुख्यालय कहां पर है, तो कलकत्ता में। नोट कर लीजिए, इसका मुख्यालय कलकत्ता। और कब शुरुआत किया गया था? 1897 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी के उसमें, है ना।
कितना अच्छा क्वेश्चन, देखिए बहुत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे भी। तो यहां पर जो आंसर आएगा इसका संगम वंश। कौन सा बच्चे? अब ये संगम वंश की जो स्थापना की है ये दो भाइयों ने की है, हरिहर, लिख सकते हैं आप, हरिहर और बुक्का, याद रखना, हरिहर और बुक्का। यहां पर 1336 में, नोट कर लीजिए, 1336 में यहां पर संगम वंश की स्थापना की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में वायुदूत, तो यहां इसका आंसर आएगा 1981 में। तो यहां पर देखिए बच्चे, यहां पर इसका जो है हेडक्वार्टर वो दिल्ली में है, और पूरी डेट आप देखिए 20 जनवरी, नोट कर लीजिए, 20 जनवरी 1981 में, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट भाई, नितिन गुप्ता जी, नियुक्त किया गया किसको? नितिन गुप्ता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर अमजद अली खां को, कई बार पेपर में जन्म भी पूछ लेता है, तो इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 में, और इनको 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से भी। ये क्वेश्चन करके हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है भाई किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय अनुमान के तरीकों में से एक नहीं है? तो बैंकिंग, इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। संसद शब्द का अर्थ क्या है? संसद शब्द का, देखिए बच्चे, इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीय विधायिका। यहां पर विधायिका, लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब देख, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे विधायिका है, सबसे पहले जो सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से बच्चे? एक तो आपकी हो गई विधायिका। अब यहां देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक होती है कार्यपालिका, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एक होती है न्यायपालिका, याद रखना बच्चे, ये होगी आपकी न्यायपालिका। ये आपकी सरकार है। यहां पर ये आपका देखिए सरकार के, मैंने आपको बताया सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब देखिए यहां पर जो विधायिका है, इसका काम है मेक ए लॉ, कानून बनाना, है ना, कानून बनाना, मेक ए लॉ, और कानून को लागू करना और विवादों को सुलझाना। ये भी आप लिख लीजिए, विवादों को सुलझाना। ये किसका काम है? ये जुडिशरी का काम है ना। अब यहां पर देखिए कानून बनाना कौन बनाती है? पार्लियामेंट, संसद। कौन बनाती है? संसद। अब इन दोनों में शब्दों में, दोनों में अंतर क्या है भाई? ये एक ही शब्द है या अलग अलग शब्द है? ये समझिए, विधायिका और संसद। देखिए भारत की जो विधायिका है उसका नाम क्या है? संसद। याद रखना बच्चे, भारत की विधायिका का नाम क्या है? संसद। तो जैसे हर देश में, जैसे अमेरिका की विधायिका का नाम कांग्रेस है, चीन की विधायिका का नाम अलग है, नेपाल की विधायिका का नाम अलग है। तो याद रखना बच्चे, विधायिका और संसद, इन दोनों में क्या है कि ये अंतर क्या है कि ये नाम है। याद रखना बच्चे, यानी कि जैसे भारत की विधायिका का नाम क्या है? पार्लियामेंट, संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पोषण स्तर में सुधार के लिए राज्य की सभी आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए बाल विकास विभाग को एक परियोजना का उद्घाटन किया? किसका भाई? तो इसका आंसर रहेगा केरल में। याद रखना बच्चे, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति। ऊंट संरक्षण तो इसका राजस्थान, देखिए यह आपका ऊंट से तो राजस्थान के ही है क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सी योजना आयोग का उपाध्यक्ष
बी था, कौन सा भाई? तो यहाँ पर ये मुख्यमंत्री है बच्चे, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपतियों में से कौन से? प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। गोल्फी उपकरण में ये भी आपका उत्तल साइंस का क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे। राजा राम मोहन राय ने एक सुधार संघ की स्थापना की जिसमें ब्रह्म सभा के नाम जाना जाता है, जिसके बाद जाना गया ब्रह्मो समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, पौधे में ये इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने अपने एल्बम विट्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी जीता दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वाउटर, लिखिए सही कौन है इसका आंसर? कैलरमैन के साथ सहयोग, तो इसका आंसर रहेगा रिकी केज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाया गए? तो यहाँ पर जो आंसर इसका रहेगा तो आपका उत्तराखंड इज राइट आंसर, यानी इनमें पाया गया हड़प्पा के। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं बच्चे। कोयले का जलना का एक उदाहरण देखिए क्या है? संयोजक प्रतिक्रिया, सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? ये आपकी जो हमारे प्रीवियस ईयर सीजीएल क्वेश्चन थे, ये 25 क्वेश्चन की आपकी सीरीज थी, तो इसका पहला क्वेश्चन रहेगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए जो बच्चे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो राधा कृष्ण एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जो आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। कुछ भी किसी प्रकार की कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, तो जुड़ते हैं। आगे नेक्स्ट सेशन में प्रीवियस पेपर ही हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।